महाभारत को घर में रखने से कलह होती है। सनातन संस्कृति के विरुद्ध अब तक का सबसे बड़ा षड्यंत्र। घर से बाहर निकलते समय बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तो कुछ गड़बड़ होगी। अरे उल्टी चप्पल को सीधा करो, नहीं तो किस्मत उलट जाएगी। दर्शकों से हम इस तरह की कई सारी बातें अपने बड़े बुजुर्गों और लोगों से सुनते आ रहे हैं। इसी के साथ हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि महाभारत ग्रंथ को घर में नहीं रखना चाहिए और न ही घर में इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसे घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। परंतु क्या महाभारत ग्रंथ को लेकर बनाई गई यह धारणा सही है? क्या युद्ध की बातें केवल महाभारत में ही हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। महाभारत को लेकर धारणा कई दर्शकों से ये बात कही जाती रही है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे इसे घर में रखने से लड़ाई हो जाती है और इसमें युद्ध की बात भी की गई है। कहा यह भी जाता है कि महाभारत से जुड़ी किसी भी वस्तु को घर में रखने से अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। परंतु क्या केवल महाभारत में ही युद्ध की बात हुई है? क्या अन्य किसी भी ग्रंथ में युद्ध से संबंधित किसी भी बात का वर्णन नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई घरों में दुर्गा सप्तशती, रामायण, पुराण या अन्य ग्रंथ होते हैं और इन सभी में युद्ध का वर्णन मिलता है। तो जब हम इन सभी ग्रंथों को घर में रख सकते हैं तो महाभारत को क्यों नहीं रख सकते? इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो ऐसा भी मानना है कि इसे घर में रखने से रिश्तों में नोक-झोंक होती है, परिवार में दूरियां बढ़ती हैं। परंतु ऐसा तो रामायण में भी देखने को मिलता है। रामायण में दाम्पत्य जीवन को लेकर कितने सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन रामायण को घर में रखते समय तो हम ये बातें नहीं सोचते कि इसमें दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अधिकतर घरों में ऐसे कई सारे उपन्यास मौजूद होते हैं जहां रिश्तों को लेकर बहुत कुछ लिखा होगा, क्योंकि हर धर्म ग्रंथ रिश्तों और युद्ध को लेकर कुछ न कुछ बात तो करते ही हैं। लोगों के बीच महाभारत ग्रंथ को लेकर धारणा यह भी बनी हुई है कि इसका पाठ घर में न करके मंदिर या फिर किसी खुले स्थान में करना चाहिए और साथ ही इसे पूरा ना पढ़कर एक पृष्ठ को अगले दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। इन बातों के पीछे के कारण यह भी बताए जाते हैं कि जैसे रामायण में एक भाई दूसरे भाई के लिए सिंहासन छोड़ देता है, तो वहीं महाभारत में सिंहासन के लिए एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाता है और इसके प्राण लेने का प्रयास करता है। महाभारत ग्रंथ को लेकर दुष्प्रचार। प्राचीन काल में महाभारत ग्रंथ को लेकर इस प्रकार की धारणा नहीं थी, लेकिन मध्यकाल में यह धारणा लगभग सभी लोगों के बीच फैल गई है। यह एक तरह की एक अफवाह है जिसे सच में रूप में स्थापित कर दिया गया है। मध्यकाल में हिंदुओं को उनके धर्म ग्रंथों, भाषा और संस्कृति से दूर करने के लिए कई तरह के दुष्प्रचार फैलाए गए थे। इनमें से एक ये भी था जो कि बिल्कुल गलत है। महाभारत ग्रंथ में वेद, पुराण, उपनिषद, भारतीय इतिहास और हिंदुओं के संपूर्ण ग्रंथों का सार मिलता है। अतः इस ग्रंथ का घर में होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसे पढ़ने और समझने से संपूर्ण ग्रंथों और इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। महाभारत में न्याय, अन्याय, रिश्तों और जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का वर्णन है। यह ग्रंथ व्यक्ति को बुद्धिमान और समझदार बनाता है। रामायण में जहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए, तो वहीं महाभारत हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए ये सिखाती है। फिर भी महाभारत को लेकर ये मिथ्या फैली हुई है। महाभारत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण हिंदू धर्म और उसके इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। इस ग्रंथ में आपको धर्म, नीति, ज्ञान, तर्क, राजनीति, मोक्ष, विद्या, संपूर्ण कलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। महाभारत में श्री कृष्ण के गीता ज्ञान के साथ साथ कई और ज्ञानों का समावेश मिलता है, जैसे धृतराष्ट्र संजय संवाद, विदुर नीति, भीष्म नीति, यक्ष प्रश्न आदि। शायद कोई भी धर्मी या मूर्ख हो जो इस ग्रंथ को घर में न रखने की बात करेगा।
ये भी कहना गलत नहीं होगा कि यह हमारी सनातन संस्कृति के विरुद्ध अब तक का सबसे बड़ा षड्यंत्र ही है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियाँ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय माता दी।